हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए श्रुति गोचरी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ जीवनधर स्वामी 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे थे। अनित्य, अशरण आदि इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए संवर भावना तक की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। पूरी हो गई थी ना। मानसिक पीड़ा, प्रत्यक्ष दुख, ये सब बातें हमने देख ली थी। यदि इन दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो संवर करो। संवर, संवर ये क्या होता है? संवर, संवर माने रोकना। ये तो शब्दार्थ है। आते हुए कर्मों का रोकना। और ये आते हुए कर्मों का रोकना, ये कहना व्यवहार कथन है। सच में कर्मों को रोकने की ताकत तेरे में है नहीं। कैसे रोकेगा कि कर्म दिखते नहीं है, कर्म पकड़ में आते नहीं है। तुम कहो कर्मों को रोक लो रोक लो, कैसे रोको कर्मों को? अपना काम तो अपने में आना है। जब स्वयं में आ जाता है तो आते हुए कर्म अपने आप रुक जाते हैं। क्या करते हैं रोकने के लिए? बस अपना उपयोग माने ज्ञान की पर्याय। अपनी ज्ञान की पर्याय जब अपने ज्ञायक के साथ में जुड़ती है तो अपने आप ही आते हुए कर्म अपनी योग्यता से स्वयमेव रुक जाते हैं। और आते हुए उन कर्मों के अपने आप रुक जाने का नाम ही संवर। तो ये संवर तो हो गया कि नहीं? सम्यक दर्शन होने पर होता है संवर। चौथा गुणस्थान होने पर होता है संवर। जब गुणस्थान चौथा होता है तो 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रम रुक जाता है, संवर हो जाता है। मनुष्य गति के जीवों की अपेक्षा से 41 और 6 47 कर्म प्रकृतियों का आश्रम रुक जाता है मनुष्य गति के जीवों के, सम्यक दृष्टि जीवों की अपेक्षा से। क्योंकि उनके मनुष्य आयु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये सब प्रकृतियाँ भी तो रुक जाती है ना। और तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, ये क्या नाम है इसका? वज्र वृषभ नाराज सहनन है नहीं, 6 10 है। हाँ, तो ये आश्रम रुक जाता है इनका। अभी कैसी स्थिति हुई है? संवर की बात है। ऐसा संवर हो गया जीवन में। अब संवर होने पर अब अंदर में जो बैठे हुए हैं उनका क्या होगा? ये तो नए तो नहीं आ रहे, अंदर में पहले के बैठे हुए भी हैं ना। उनकी निवृत्ति का क्या होगा? अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अब अंदर के भी निकालना पड़ेगा, उसके लिए विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और उस पुरुषार्थ को यहाँ निर्जरा अनुप्रेक्षा के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए 63 नंबर का ये श्लोक है और पेज नंबर है 539। 539 पेज पढ़ लिया अपने। देखो, रत्नत्रय प्रकर्षेण बद्ध कर्म क्षयोपिते आत्मातः कथमप्यनिर्दायं किं वावशेषयेत्। हे आत्मन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की वृद्धि से तेरे संचित कर्मों का भी नाश हो ही जाता है। देखो कितना सुंदर कह दिया इन्होंने। इनकी वृद्धि से रत्नत्रय प्रकर्षेण, रत्नत्रय प्रकर्षेण, क्योंकि रत्नत्रय की उत्पत्ति तो संवर है और रत्नत्रय की वृद्धि
ये निर्जरा है, और रत्नत्रय की पूर्णता वो मोक्ष है। संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो रत्नत्रय की उत्पत्ति वो संवर, कई तरह से कहा है। सुख की उत्पत्ति वो संवर, शुद्धि की उत्पत्ति वो संवर। ये सब निश्चय से व्याख्याएं, अंतरंग से व्याख्या है ये। शुद्धि की उत्पत्ति, सुख की उत्पत्ति, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, ठीक है ना, रत्नत्रय की उत्पत्ति, ये सब संवर, सब एक अर्थवाची हैं। अब इन सब की लगाओ वृद्धि, पूर्णता ने वृद्धि, शुद्धि बढ़ने लगी, सुख बढ़ने लगा, रत्नत्रय की वृद्धि हो गई। बोले ये सब है निर्जरा, जहां इनकी वृद्धि है। और जब इन सब की पूर्णता हो जावे तो समझ लेना मोक्ष हो गया। तभी यहाँ रत्नत्रय की वृद्धि से क्या होता है, तेरे संचित कर्मों का भी नाश हो ही जाता है, स्वयमेव नाश हो जाता है। भाषा ऐसी है, किया नहीं जाता, नाश किया नहीं जाता, अपने आप हो जाता है। सब होती, सहज है, सहज साध्य है, माथे पे वजन नहीं होता है। माथे पे ऐसा नहीं मैं कर्मों को नाश करूं, मैं कर्मों को नाश करूं, ये नहीं। तू अपना काम कर, कर्म अपने आप नाश हो जाएंगे। अब काम होता है इधर और दिखता है उधर, उपयोग जाता है अंदर, तो काम तो इधर हुआ और दिख कहाँ रहा है कि कर्म जा रहे हैं, साहब कर्म जा रहे हैं, कर्मों की निर्जरा हो गई, ये दिखेगा उधर। ऐसा ही होता है भैया, सारे दुनिया के काम में ऐसे ही होता है। माने दुनिया का कोई भी काम उठा करके देख लो, जब आप काम देखेंगे तो असली काम इधर हुआ और उसका प्रदर्शन हुआ इधर। लगाओ आप उदाहरण, देखो अपने लाइफ में, देखो दैनिक जीवन में, देखो स्विच बंद किया अपन ने वहाँ और लाइट बंद होगी यहाँ, काम उधर हुआ है, दिखेगा यहाँ। समझ में आ रही है बात? गियर आपने घुमाया यहाँ, स्टीयरिंग चलाया यहाँ, वो गाड़ी चलती हुई दिखती है वहाँ। सब ऐसे होते हुए दिखाई देते हैं काम। तो असली काम हुआ इधर, प्रदर्शन होगा बाहर में, दिखेगा बाहर में। ये शुद्धि भी अंदर हुई, शुद्धि की वृद्धि भी अंदर हुई, निर्जरा के लिए काम भी अंदर हुआ, और कर्म की निर्जरा होती हुई दिखी वो बाहर में स्वयमेव। ऐसा होने पर ऐसा होता है। उदाहरण दिया, जैसे धोंकनी से उद्दीप्त हुई अग्नि दाह्य वस्तु को क्या किसी प्रकार बाकी रहने देती है? बिल्कुल नहीं रहने देती। फूंक मारते हो उसमें, चूल्हे में देखा है? देखें अपन लोग तो उस जमाने के हैं जिन्होंने देखा है। देखा क्या सात्विक है? फूंकनी देखे? अरे तो बचपन में देखे हैं सब। चलो तो ये अग्नि जलाई जाती है उसमें क्या? हाँ, उसके डिटेल में मत जाओ। वो जो है उससे फूंक लगा करके और उसको सिलकाया जाता है, उसको और ज़्यादा अग्नि दी जाती थी उसमें। हाँ, सुनार भी करते हैं इस तरह के। बिल्कुल 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 वही चीज़। अभी देखो ये अग्नि, अब जब ये इतनी तेज अग्नि जले तो क्या दाह्य वस्तु को किसी भी प्रकार से बाकी रहने देती है? नहीं रहने देती। वो ऑस्ट्रेलिया में मर रहे हैं, देखो आप कैसी आग लगी है, करोड़ों। अभी आती पहले, अभी तो आया मैं स्टेशन से, जैसे ही घर पहुंचा न्यूज़पेपर पढ़ा था बाहर, तो बस 1 मिनट पेज देखा तो फ्रंट पेज पे ही 100 करोड़ दिमाग के घूम जाता है सोचते ही देखते ही। 100 करोड़ पशु जलकर खाक हो गए। ऐसी आग ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में ऐसी आग लग रही है। अंदाजा लगता है, अंदाजा लगता है। धीरे धीरे बढ़े हैं ना, ऐसे अचानक 100 करोड़ थोड़ी ना कहती हैं। आज ही 100 करोड़ के हो गए हो एकदम, ऐसा थोड़ी ना। पिछले 15 दिन से चल रही है ना ये तो प्रक्रिया मरने की। क्या हालत है ये हमने ऐसे पशु बन करके ऐसे काल बिताया है।
जीवन पूरा कर दिया हमने, कैसे तड़पते होंगे बोलो। आप उस तड़पन की कल्पना करो। आप ये तड़प रहा है, जल रहा है, ये हमारी दशाएं हैं ऐसी। हमने ऐसे दुख भोगे हैं। अभी वहाँ हाथी घोड़े वगैरह थे पंचकल्याणक में, सनावद में पंचकल्याणक था, तो सब देख देख करके ऐसा विकल्प आता था कि ये देखो कैसे बेचारे, ये सैनी पंचेंद्री ये खड़ा है, ये है, इसके आँख से आंसू बह रहे हैं, हाथी की आंखों से, ये कुछ नहीं, क्या सोचता है, कैसे इनका क्या जीवन है बोलो। जो भी माने कितना कैसी स्थिति है, ये तिर्यंच गति में ये हाल ऐसे बिताए हैं हमने, ऐसा समय अनंत काल बिताया है इस प्रकार से। और अब भी यदि नहीं संभले तो दोबारा वही दशाएं, उसी तिर्यंच दशा में, और वो भी मिल जाए तो भाग्यशालियों की बात है। क्या तरस पर्याय मिलना दुर्लभ है, तरस पर्याय मिलना। कहा वहाँ तो सब कल्याणकों पे प्रवचन करते समय बीच बीच में मैंने बात कही, मनुष्य जन्म की दुर्लभता के संदर्भ में असंख्यात बहु देव पर्याय के मिले तो एक भाव मिलता है मनुष्य। जैन धर्म की दुर्लभता और बताई थी आपने। हाँ, बहुत बहुत दुर्लभ है। ये कह रहे हैं यहाँ देखो, किसी प्रकार बाकी रहने नहीं देती, बिल्कुल रहने नहीं देती। जैसे वायुवादी के निमित्त से प्रज्वलित होती हुई अग्नि सभी जलने योग्य पदार्थों को नियम से जलाती है, जलाए बिना किसी को नहीं छोड़ती, वैसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रकर्षता से पूर्व संचित समस्त कर्मों का भी सर्वथा नाश हो ही जाता है। बैठे पूर्व चोर, पूर्वबद्ध बैठे पूर्व चोर क्या है? ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सोधे ब्रह्म चोर, या विद बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। ये निर्जरा भावना 4 लाइनों में लिखी है, 2 पे रुक गए आप लोग। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरा सार। 4 लाइन में सारी भावनाएं 2-2 लाइन में लिखी बुधरदास जी ने। पता नहीं बुधरदास जी को क्या जची कि निर्जरा में 4 लाइनें लिख दो। क्या जची उनको, अरे क्या गजब पंक्तियां लिखी हैं। उपमाएं देखो आप, ज्ञान दीप, ज्ञान दीपक, दीपक ज्ञान का, तप तेल भर, ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भरकर। अब वो दीपक जल गया, ज्ञान का दीपक जलाओ कि साहब तेल, बोले तप का तेल। माने देखो 2 बातें कह करके भूधरदास जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कोरा ज्ञान यदि है तो वो शुष्क ज्ञान कहलाएगा, काम नहीं होगा। और ज्ञान के बिना यदि तप अकेला है तो बोले कुछ सिद्धि नहीं होगी। पंडित साहब कहते हैं ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, ज्ञान और क्रिया। तो ज्ञान का तो दीपक और तप का तेल, इन दोनों का जब सुमेल होगा तो निर्जरा होगा। ज्ञान दीप तप तेल भर, क्या करें? अब आजकल का तो जमाना लाइट का है, लाइट जलाओ, कोई है तो नहीं। वो जमाना तो दीपक का जमाना था। ऐसे दीपक को जला करके जब घर में शोधें, भ्रम छोड़ करके, अरे नहीं आलस मत करो, घर खुले पड़े थे, दरवाजे खुले मिले अपने को, एक बार देख लो। अब अंदर जाकर के दरवाजे बंद करने का काम नहीं, पहले देखो ढंग से, ध्यान से, दीपक जला करके, कहीं कोई छिप करके चोर तो बैठा हुआ नहीं है। भ्रम छोड़, ज्ञान दीप तप तेल भर, ब्रह्म घर शोधे ब्रह्म चोर, और या विद बिन निकसे नहीं,
बैठे पूरब चोर। अरे पहले के बैठे हुए जो चोर अंदर में बैठे हैं, कर्म रूपी चोर, वे लुटेरे। अंदर में अंधकार था, अंदर में जब ज्ञान का दीपक जला हुआ नहीं था तो उस अंधेरे में शुद्ध बुद्धि ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई है, मर्यादा क्या करें, कैसी हालत थी। और हे जिनेंद्र देव, ये जो कर्म रूपी चोर ज्ञान धन मेरो हरियो, ये चोर बैठे थे अंदर। अब क्या हुआ कि ज्ञान का दीपक और तप का तेल डाल करके जब मैंने अपने घर को देखा तो पूर्व के बैठे हुए चोर निकल करके भागने लगे, भागते फिरे। इसका नाम निर्जरा है। ये कहा है इन्होंने, संचित कर्म किया है। क्या शब्द दिए? पूर्व संचित समस्त कर्मों का भी सर्वथा नाश हो ही जाता है सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से और सम्यक चारित्र की प्रकर्षता से। ये क्या है ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र? रत्नत्रय, रत्नत्रय है, ये 3 रत्न है। ये श्रद्धा की निर्मलता, ज्ञान विशेष होना और चारित्र की वृद्धि होना। और इन तीनों के लिए पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा, रागादि मिटाने का भरोसा कि मिट सकते हैं, रागादि मिटाने का जानना और वैसा ही आचरण जिससे रागादिक मिटे, इनका नाम रत्नत्रय है। चलो आगे देखते हैं निर्जरा के संदर्भ में कुछ और क्या बातें कहते हैं। ये थोड़ा लंबा है ये भावना। क्षयादनास्त्रवाच्यात्मन् कर्मणामसि केवली निर्गमे च प्रवेशे च धारा वंदे कुतो जलम। वाह! हे आत्मन, पूर्व संचित कर्मों के क्षय से और आगामी आने वाले कर्मों के निरोध से तू केवली है। तू केवली है। केवली है माने भगवान है, केवली है माने परमात्मा है। ये जीवनधर स्वामी विचार कर रहे हैं, जब कर्म आते हुए रुक गए और पूर्व के बैठे हुए कर्म चले गए तो फिर मैं कौन? मैं भगवान, मैं परमात्मा। ये कैसा जैन दर्शन है जो भगवान की बात कह रहा है, भगवान बनने की बात कह रहा है। जैसे सरोवर में पूर्व संचित जल के निकल जाने पर और नवीन जल के नहीं आने पर पानी कहाँ से हो सकता है? सरोवर सूख जाता है। मंगत राज जी ने लिखा है इस तरह का, जो जैसे सरोवर का जल सूख जाता है उस तरह से ये निर्जरा होती है, क्योंकि अंदर आना बंद है ना, एंट्री नहीं है। अब अंदर कितने दिन चलेगा, कब तक चलेगा बतलाओ? हे आत्मन, जैसे सरोवर में से पूर्व संचित जल को निकाल दिया जाए और उसमें नवीन जल भी न आए तो वह सरोवर कुछ समय में अवश्य ही जल से रहित हो जाता है। रामगढ़ का बंदा है, पानी नया आया नहीं और पुराना जो था वो धीरे धीरे करके सब जगह ही ऐसा ही है। पेट में कुछ जावे नहीं और निकलते निकलते सब साफ हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ अंदर है ही नहीं। सर में नए बाल उगे नहीं और पुराने झड़ते चले जाएं तो फिर क्या होगा? सपाट है फिर। बिल्कुल ऐसा ही है, अवश्य जल रहित हो जाएगा। वैसे ही तुम्हारी आत्मा में भी, आत्मा में से पूर्व संचित कर्म निर्जरा द्वारा निकल जाते हैं और आश्रव के निरोध रूप संवर से नवीन कर्म आत्मा में आते ही नहीं है। इस प्रकार कर्मों का सर्वथा नाश होने पर तुम अवश्य केवल ज्ञानी भगवान बन जाओगे। अरहंत और सिद्ध बनने का यही मार्ग है। हमें क्यों बतला रहे हैं? हम भी बन सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं ये भगवान बनने की प्रक्रिया है। अकेला पंच कल्याणक में भगवान नहीं बनाए जाते क्या? उनके तो हो गए पंच कल्याण, अब अपना कल्याण कर लो। भगवान के तो 5 हो गए कल्याण, अपने कितने होंगे? एक ही हो जाए बस। अरे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का नाम कल्याण है, रत्नत्रय की उत्पत्ति का नाम कल्याण है। और वो कैसे होता है? सर्वथा कर्मों का नाश होने पर। जब ये केवली बन जाए तो कल्याण हो।
केवली होने पर पूर्ण कल्याण है। भगवान बन जाओगे, अरहंत और सिद्ध बनने का यही मार्ग है। रोजाना कहते तो हो अरहंत सिद्ध बनने की बात, हो मेरी ऐसी दशा, रोजाना बोलते तो हो आप, लेकिन होगा कैसे? उन्होंने, बड़े पंडित जी ने बहुत सुंदर लाइनें लिखी, वहां पंचकल्याणक में सुनाना चाहता था क्या, लेकिन जितने प्रवचन हुए एक में भी वो बात जवान तक आई ही नहीं। अब वो यहाँ आने के बाद आनी थी क्या। उनकी पूजन की लाइनें हैं, 4 लाइनें। जिस प्रकार पाषाण खंड में शिल्पी बिंब प्रकटाता है, मंत्र विधि से हो ये प्रतिष्ठा त्रिजग पूज्य हो जाता है। क्या साहब, पूजन की लाइनें हैं, जल का छंद है। क्या लिखा? जिस प्रकार पाषाण खंड में शिल्पी बिंब प्रकटाता है, मंत्र विधि से हो ये प्रतिष्ठा त्रिजग पूज्य बन जाता है, उस प्रकार मैं निज परिणति में ज्ञायक का प्रतिबिंब धरूं। क्या क्या लिखा? उस प्रकार मैं निज परिणति में ज्ञायक का प्रतिबिंब धरूं, रत्नत्रय से होए प्रतिष्ठा त्रिजग पूज्य पद प्राप्त करूं। क्या 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 बात लिखी है, बोलो। हाँ, रविंद्र जी की, रत्नत्रय से होए प्रतिष्ठा। क्या? हाँ, रत्नत्रय से प्रतिष्ठा हो भाई साहब, तो त्रिजग पूज्य पद की प्राप्ति हो जावे। ज्ञायक का प्रतिबिंब धरे अपनी निज परिणति में। मैं ज्ञायक हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं कर्म से रहित हूँ, मैं द्रव्य कर्म से रहित हूँ, भाव कर्म से रहित हूँ, नौ कर्म से रहित हूँ। अरे रहित था तो रहित हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा दीपेश जी कि रहित होगा तब ना, अभी रहित थोड़ी है, अभी रहित है वर्तमान में। यदि वो भिन्न ना हो तो भिन्न कैसे किया जा सके, बोलो। हम आपसे पूछते हैं, सोना और चांदी, सोने में मिलाई गई खोट, जो भी उसमें मिलाया गया, जो धातुएं मिलती है उसमें, और सुनार ने देख करके कहा कि इसके अंदर इतनी अशुद्धता है। क्या? तो बताओ, अब उस अशुद्धता को वो कहेगा साहब इसको शुद्ध करना पड़ेगा, तो मैं ये निकाल दूंगा और ये निकल जाएगा। तो हमें तुमसे ये पूछना है कि वो अशुद्धता उसमें थी या नहीं थी? अब 2 जवाब हैं। नंबर 1, थी तभी तो निकलेगी। अब नंबर 2, यदि उसमें होती तो निकल नहीं सकती थी। स्वभाव में नहीं थी, संयोग में थी। क्या? यदि उसमें ही होती ना, गोल्ड में ही, तो निकल नहीं सकती थी। सोनार ने देख करके पहचान लिया कि इतना तो सोना है और बाकी जो चीज है ना वो अलग है, तो जो अलग है उसको अलग कर सकता हूं। कि साहब कैसे पता लगा? कि जब अलग हो गए तो पता लगा कि अलग ही थे। महीने भर बाद में करेंगे ये चर्चा, महीना 1.5 महीना तो लग जाएगा वहां तक पहुंचने में। क्या? करीब 23 पेज के आसपास की बात है ये, 23 या 25 नंबर पेज पर है मोक्ष मार्ग प्रकाशन में। अब शुरू करेंगे इसके बाद, अभी तो ये पूरा हो फटाफट। उसमें 4 उदाहरण दिए कर्मों से आत्मा की भिन्नता के संदर्भ में। आत्मा और कर्म भिन्न भिन्न है। बोले कैसे जाना? ये साहब अनादि से है और फिर भी भिन्न, कि हाँ ये भिन्न थे तभी तो भिन्न हुए। तो उन्होंने उदाहरण दिए, तुस कण तिल तेल दूध पानी और ये स्वर्ण और किट्टी काली माँ, ये 4 एग्जाम्पल दिए वहाँ। बोले पहले से अलग थे। अच्छे शरीर और आत्मा ये एक ही हैं कि अलग अलग हैं? अभी जिंदा हैं तब हैं, जिंदा हैं तब भी अलग अलग हैं। एक दिख रहे हैं क्या? एक दिख रहे हैं, अलग अलग हैं। शरीर और आत्मा जिस तरह से एक दिखने पर भी अलग अलग हैं, इसी तरह से द्रव्य कर्म और आत्मा ये दोनों एक साथ होने पर भी वर्तमान में अलग अलग हैं। अरे यदि तुम उन दोनों को अलग अलग नहीं पहचान पाओगे
तो फिर वो चैनी कहाँ लगाओगे जिससे वो अलग हो जाए? मूर्तिकार मूर्ति में भगवान को पहले देख लेता है, तभी तो चैनी लगाता है। बोलो, उसको अलग दिखाई दे रहा है, उसको पत्थर अलग दिख रहा है और मूर्ति अलग दिख रही है, मूर्ति बनाने वाले को। क्या भैया? बच्चे को बोलते हैं नाक मत तोड़ देना उसकी। जिस बच्चे को सिखा रहा है अपने बेटे को, उसको कहता है कि नहीं बेटा यहाँ नहीं, यहाँ ज़्यादा नहीं, यहाँ नाक है, यहाँ कान है, गड़बड़ हो जाएगी, प्रतिमा बिगड़ जाएगी। तो देख, तेरे को आंखों में दिखाई देनी चाहिए कि अच्छा ये शेप है, ये ऊपर है, इसको निकाल दो, ऐसा दिखना चाहिए। इसी तरह से उस प्रकार में निज परिणति में ज्ञायक का प्रतिबिंब धरूं और रत्नत्रय से होए प्रतिष्ठा। कैसी प्रतिष्ठा? हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा चाहिए भाई साहब। आप सोचो थोड़ी सी प्रतिष्ठा नहीं मिले तो वहां कौन बैठता है? अरे यार ऐसी बेइज्जती मेरी, आज के बाद कभी आऊंगा ही नहीं। प्रतिष्ठा चाहिए ना। ये तीन लोग के नाथ प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये भगवान तेरी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये सर्वज्ञ भगवान तुझे परमात्मा कह करके पुकार रहे हैं। ये वादीप सिंह सूरी आचार्य देव ये तुझे कह रहे हैं कि तू केवली बन सकता है। जीवनदर को कही क्या ये बात? अरहंत और सिद्ध बनने का यही मार्ग है, इस रास्ते पर चल करके तुम अरहंत और सिद्ध दशा की प्राप्ति कर सकते हो, ये विधि है। देखो नीचे लिखा है रत्नत्रय की पूर्णता सहित सुलभ है। नीचे वाला श्लोक देखो, 65 नंबर का श्लोक है। रत्नत्रयस्य पूर्तिश्च त्वयात्मन् सुलभैव सा मोह क्षोभ विहीनस्य परिणामो ही निर्मल है। वाह 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 वाह। सातवीं गाथा दे दी प्रवचन सार की। चारित्तम खलु धम्मो गाथा है प्रवचन सार में, वो दे दी है। इसके नीचे लाइन जो दी है ना, मोह क्षोभ विहीनस्य, मोह क्षोभ से रहित परिणामों, वो परिणाम हे आत्मन। और तब वह रत्नत्रय की पूर्ति तेरे लिए सुलभ ही है। निश्चय से मोह एवं क्षोभ से रहित जीव के परिणाम निर्मल ही होता है। क्या? मोह और क्षोभ से रहित जो परिणाम है वो परिणाम निर्मल ही होता है। मोह माने तो होता है दर्शन मोह, और क्षोभ माने होता है चारित्र मोह। इन्होंने नीचे लिख भी दिया है सरलार्थ में, देखो सरलार्थ पढ़ते हैं। हे आत्मन, निज शुद्धात्मा के विशेष आश्रय से उत्पन्न संवर तथा निर्जरा होने पर रत्नत्रय की पूर्णता भी तुम्हें सहज सुलभ है। ये रत्नत्रय की पूर्णता सहज सुलभ है तुम्हारे को, कठिन नहीं है। और बहुत मुश्किल है भाई साहब, ऐसा आसान काम थोड़ी ना। बातें करना आसान है, करोगे तो पता लगेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सारे दुनिया मुश्किल मुश्किल कहती रहती है, लेकिन हमने यहाँ से जाने से पहले 5 दिन पहले आपको कही थी बात, सबसे सरल है निज पद पाना। ये बहुत सरल है ये रत्नत्रय की प्राप्ति। भाई साहब, कोई भी काम हो दुनिया का, जब तक किया नहीं है तब तक कठिन लगता है, और जब आप उसे कर लेते हैं फिर आप कहते अरे बहुत आसान है, ऐसे ही हो जाएगा। दुनिया के सारे कामों की बात कह रहा हूँ मैं, उन कामों की बात कर रहा हूँ मास्टर साहब जो काम आप करते रहते हैं। मैं उन कामों के लिए कह रहा हूँ अरुण जी, जो काम आप दिन भर करते हैं वो काम आसान नहीं है। वो काम किसी दूसरे नए व्यक्ति को कहा जाए तो वो कहेगा मेरे से नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है। मैं उन कामों की कह रहा हूँ जो काम आप रोजाना करते हैं किचन में। अभी हमसे कह दो आटा लगाने के लिए, ज़िंदगी में कभी नहीं लगाया हमने। कैसे लगाएं बताओ, कितना मुश्किल काम है। लगाने का मतलब क्या होगा? आटा उसनने का मतलब क्या? आटा लगाने का मतलब क्या है? भाई कितना कठिन काम है वो। सब्जी बनाना कितना कठिन काम है, गाड़ी चलाना कितना कठिन काम है। अरे ये सब तो छोड़ो, चलना कितना कठिन काम है ये पूछो जरा 6 महीने के 8 महीने के बच्चे से। कितना कठिन काम है चलना, बहुत कठिन है। कैसे चले? मैंने ये पूरे के पूरे
दो पैरों के ऊपर, ये दो पंजों के ऊपर नीचे, ये इतना वजन लेकर के और इधर उधर कहीं गिरे नहीं, और ये बिल्कुल ऐसे ऐसे टिका है। ये कितना कठिन है। वो 6-8 महीने के बच्चे से पूछो जरा, वो कहेगा भाई साहब क्या, उसको उंगली पकड़ पकड़ करके चलाओ आप जबरन, यहाँ से लेकर के वहाँ तक क्या। तो वो मन में उसकी साइकोलॉजी क्या होती होगी, वो सोचता होगा यार ये कैसे पागल लोग हैं, इतनी देर में तो 3 चक्कर लगा लेता मैं घुटनों के बल। मेरे पीछे पड़े हुए, ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि तुझे पता नहीं है, एक बार तू खड़ा हो जाएगा और चलने लगेगा तो फिर तू घुटनों के बल कभी नहीं चलेगा। कहेंगे तो नहीं चलेगा, कहेंगे बोलो, फिर पता है तू घुटनों के बल कब चलेगा, जब किसी दूसरे को चलाना होगा ना कंधे पे बिठा करके, दादा बढ़ के, दादा बन के, तब चलेगा। कितना कठिन है बोलना, बोलना कितना आसान है, बोलो कितना धारा प्रवाह बोलता है, कितना आसान लगता है तुझे बोलना। हिंदी इंग्लिश बोलना कितना आसान है। ये हिंदी बोलना उनसे पूछो विदेशियों से जिनको बोलना नहीं आता, उनसे पूछो दक्षिण भारत के लोगों से जिनको हिंदी नहीं आती, ये हिंदी कितनी कठिन है। और सरल क्या है, उनसे पूछो तो वो कहेंगे तमिल तो बहुत सरल है, कन्नड़ तो बहुत सरल है, और हमसे पूछो तो हम कहेंगे क्या है ये, अलग से बहन बराबर। माने जो अभ्यस्त विषय होता है वो सरल होता है। जो काम आज तक अनादि काल से तुमने कभी नहीं किया, रत्नत्रय तुमने कभी प्रकट नहीं किया, सम्यक दर्शन अनादि काल से आज तक कभी नहीं हुआ, तो तुम्हें लगता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अरे सम्यक दर्शन कैसे होगा, मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है। अनादि काल से आज तक सम्यक दर्शन, मोक्ष, रत्नत्रय, उसकी पूर्णता, अनंत सिद्ध दशा कभी प्राप्त नहीं हुई, कभी प्रकट नहीं हुई। आपको कठिन 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 नजर आता है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये सब बहुत आसान बात यहाँ कह रहे हैं। देखो आप, हे आत्मन, सरल अर्थ पढ़ रहे थे ना, निज शुद्धात्मा के विशेष आश्रय से, आश्रय विशेष कह दिया क्योंकि निर्जरा की चर्चा चल रही है। सामान्य आश्रय होता तो संवर कहते, और विशेष आश्रय लिया गया तो निर्जरा कह दिया गया। संवर, उत्पन्न संवर तथा निर्जरा होने पर रत्नत्रय की पूर्णता भी तुम्हें सहज सुलभ है। रत्नत्रय की पूर्णता भी सहज हो जाएगी फिर एक बार संवर निर्जरा हो जाए, क्योंकि जब आत्मा मोह और क्षोभ से रहित हो जाता है तो उसके परिणामों में निर्मलता आती ही है। यहाँ मोह का अर्थ दर्शन मोह है और क्षोभ का अर्थ चारित्र मोह समझना चाहिए। ये बातें दिमाग में ऐसी सेट हो जाए कि लाइफ में कभी भी जब क्षोभ शब्द सुने तो चारित्र मोह दिखाई देना चाहिए। मोह माने होता है दर्शन मोह। मोह माने क्या समझते हो आप? अरे साहब देखो, ये तो इनका बच्चों के प्रति, बच्चों को देखो, इनका दादा दादी के प्रति तो इतना मोह है, इनको देखो अपने पोतों के प्रति कितना मोह है, इनको अपने बच्चों के प्रति, इनको अपने भाई के प्रति, परिवार के प्रति कितना मोह दिखाई देता है। बहुत मोह है भाई। और चले गए पंच कल्याणक में और 5 दिन तक फोन पे ही बात नहीं करी तो गए, इनको तो मोह ही नहीं है। इनका मोह ही जाता रहा, इनका तो चले गया, मोह चला गया क्या ना, नहीं है ना दर्शन मोह। अरे भाई ऐसा मोह बाल बच्चों के प्रति वाला, पत्नी पुत्र माता पिता परिवार के साथ वाला जो मोह है, ये मोह तो अनंत बार छूटा है। ये मोह तो अपने आप छूट जाता है। देश बदल जाता है, देश में रहता है वो, देश में बदल जाता है, मोह नहीं होता है। देश में बदल जाता है नहीं, जीवन पूरा होने के बाद किस किस को मोह है ये बताओ। और यदि वो मोह रख करके दोबारा आ जावे तो कौन अपनाएगा? किसी किसी को नहीं रहता है ये मोह, ये खत्म है। और फिर जहाँ जाता है फिर वहाँ मोह खड़ा हो जाता है। आचार्यों ने कभी परिवार के प्रति मोह को मोह शब्द से संबोधित नहीं किया, जिनागम में कहीं भी इसे मोह नहीं कहा। ये मोह तो भ्रमजनित है। तेरा वर्तमान में नई कमाई दिखाई देती है, पत्नी पुत्रादि, स्त्री पुत्रादि के प्रति मोह। सुन, नरक गति में पत्नी परिवार बच्चे नहीं होते। सुन, देवगति के अंदर परिवार बाल बच्चे माता पिता नहीं होते। सुन,
तिर्यंच गति में 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीवों में बाल बच्चे परिवार नहीं होते, सम्मूर्छन होते हैं सब। सैनी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन, असंख्यात जीव स्वयंभू रमण समुद्र आदि में सब कैसे हैं? सबके कहीं नहीं है, माता पिता परिवार है ही नहीं कुछ भी। लो फिर भी मोह है। अब फिर कौन सा मोह है? जब परिवार ही नहीं है तो ये मोह तो जीत लिया हमने, इतना तो छूट गया। अरे इतना क्या छूट गया? देह के प्रति मोह को मोह कहते हैं। ये शरीर ये मेरा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा है, अनादि से है, ये अनादि से है। देह के प्रति एकत्व बुद्धि का नाम मोह है। इसलिए मर पच करके भी इस मोह को विजय प्राप्त करने की प्रेरणा 23वें कलश में दी गई। समय सार अमृत चंद्राचार्य देव आत्मख्याति टीका 23 नंबर का कलश, और कितनी सुंदर पंक्तियां वहां लिखी है। आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रथगत विलसंतम स्वम समालोक्य येन त्यजसी जगिति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। गजब का श्लोक है। हमने 10 लक्षण में चलाया था पालड़ी में, 1997 की बात है। 10 लक्षण में ये श्लोक लिया था, वहाँ ये चलाया था 1997। 99 निकल गया, 99 नहीं 19 निकल गया 19 निकल गया, 20 आ गया, 22 साल हो गए। 22 साल से ज़्यादा पुरानी बात हो गई। एक बहुत सुंदर चर्चा है। मैंने देख, ये मोह है। आई कथम मर पच करके भी ऐसी प्रेरणा दी है, मरने की कीमत पर भी, कि जहाँ मौत दिखाई दे रही हो फिर भी छोड़े नहीं। इसका मतलब वो मोह कितना ज़्यादा होगा। किसी व्यक्ति को ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ मर रहा हूँ मैं, ये देखो ये आग आ रही है मेरे पास में, और फिर भी उधर आग लगी है और फिर भी दौड़ता हुआ आग के अंदर चला गया। इसका मतलब वो मोह कितना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 2 साल का बच्चा अंदर रह गया था। वो मोह है। मौत की कीमत पर भी काम जब किया जावे तो कहते हैं अब तेरे को लगन लगी है, ऐसी लगन लगी है क्या सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, ऐसी लगन लगी है क्या आत्मानुभव की, ऐसी लगन है क्या भेद विज्ञान की, ऐसी लगन है क्या भगवान बनने की, जैसी लगन पैसा कमाने की दिखाई देती है। बोलो, ये दिखता नहीं है हमारे को। ये लगन लगनी चाहिए इस प्रकार की। ये भेद विज्ञान की चर्चा, सबको चाहिए शांति, सबको सुख शांति चाहिए दुनिया में। और ये जो जवानी के जोश में दौड़ता हुआ दिखाई देता है ना, एक स्टेज ऐसी आती है जब इसको लगता है कि यार अब थोड़ा सा। रात को ट्रेन में आ रहे थे और वो उधर इंदौर में कॉन्फ्रेंस थी डॉक्टर्स की, तो हमारे कोच में सब डॉक्टर ही डॉक्टर थे, जयपुर के क्या सारे डॉक्टर थे। हमारे बगल में भी डॉक्टर थे, हमें नहीं पता था उनका, वो हमें नहीं जानते थे, हम उन्हें नहीं जानते थे। क्या बात चली तो पता लगा कि ये विद्वान है हमारे। तो वो लेटे हुए उठ करके बैठ गए कि हमें बतलाओ कोई बात, ज्ञान की कुछ बात समझा दो, कुछ बोलो आप। फिर बाद में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि उम्र 65 करीब हो गई हमारी, लेकिन ये जो बात है, ये जो असली मर्म की बात है, ये बात कभी सुनी नहीं, कभी समझी नहीं कभी हमने। और अब हमें लगता है कि अब ये पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन ये कब कमाएंगे, या अब ये कमाने का समय आया है। कौन सी उम्र में? डॉक्टर कह रहे थे वो, तो डॉक्टर ही मरीज बन गए थे क्या। मैंने ये एक एज के बाद में व्यक्ति को लगने लगता है कि पैसा तो बहुत कमा लिया, प्रतिष्ठा भी सब हो गई, अब थोड़ा सा कुछ आत्म कल्याण, अब थोड़ा सा धर्म कर्म कर लेना, देखना बंद हो जाएगा क्या ऐसा लगता है ना। एक अभी तो जोश है, अभी तो कमाए जाओ कमाए जाओ कमाए जाओ। ये बहुत मुश्किल है भाई साहब, ये रुचि इधर की आना, ये बात जचना, ये बात समझ में आना, क्योंकि ये समझ में नहीं आती है हमारे को। ये रत्नत्रय की बात कह रहे हैं यहाँ, इससे प्रतिष्ठा की बात कह रहे हैं, सुलभ है। हाँ रागद्वेष ही है ना, लिखा है ना रागद्वेष। मोह माने मिथ्यात्व माने दर्शन मोह, और क्षोभ माने चारित्र मोह माने रागद्वेष। चारित्र मोह कहते हैं राग द्वेष को, कषायों को, क्रोध मान माया लोभ को। क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति आदि और राग द्वेष, ये सब चारित्र मोह है। और ये मैं हूँ और ये मेरा है जो एकत्व बुद्धि है, ये दर्शन मोह है। तो ये दर्शन मोह असली मोह है,
वो छूटेगा, फिर चारित्र मोह छूटेगा और फिर तू भगवान बनेगा। ये विधि यहाँ बतला दी गई है। मोह चला जाता है, क्षोभ से रहित हो जाता है, उन परिणामों में निर्मलता आती है, परिणाम निर्मल हो जाते हैं और यह जीव परमात्मा बन जाता है। चलो एक श्लोक और देख लो, 66 नंबर। परिणाम विशुद्ध्यर्थम तपोबाह्यम विधीयते नई तंडुल पाक स्यात् पावकादि परीक्षये। हे आत्मन, परिणामों की शुद्धि के लिए बाह्य तप करना चाहिए। नीति बहुत दिन बाद में आई है? क्या कह रहे हैं? निश्चय से अग्नि आदिक के बुझ जाने पर चावलों का पकना नहीं होता है। अग्नि बुझ जाएगी तो चावल नहीं पकेंगे। क्या यदि तुम चाहते हो इस अग्नि को जलाए रखना, क्या तो तप करते रहो। ये बुझने नहीं पाए, ये ज्ञान रूपी दीपक बुझ गया तो चोरों की वापस एंट्री हो जाएगी। ऐसा भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि एक बार चोर निकल गए फिर वो आएंगे नहीं, दोबारा भी आ सकते हैं मौका देख करके। सावधानी, या तो वो नष्ट हो जाए, तुमने ऐसा जाप्ता कर लिया जाप्ता समझते, पुराना शब्द है, नए बच्चे समझते ही नहीं होंगे। इंतजाम, जाप्ता पूरा प्रबंध है। सर्दी में जाप्ता रखो, जाप्ता है, थोड़ा सा मफलर लगा करके, ये वो टोपा लगा के, प्रिकॉशन, ये ऐसी व्यवस्था करके आपने जब पूरी तरह से तैयार हैं आप कि अब नहीं आ पाएंगे, अब हम सचेत हैं, अब हम जागृत हैं, सावधान हैं, तब जाके काम होगा। देखो सरल अर्थ पढ़ के पूरी करें बात को। हे आत्मन, जैसे चावल और जल के मौजूद रहने पर भी, चावल भी है, पानी भी है, सब कुछ है, बाह्य कारण अग्नि और बटलोई माने तपेली, बर्तन आदि के न होने पर भात नहीं बन सकता, वैसे ही परिणामों की विशुद्धि भी बाह्य तप के बिना नहीं हो सकती। अतएव परिणामों की विशुद्धि के लिए बाह्य तप भी करना चाहिए। क्या अब दो बातों के सुमेल की बात कह दी यहाँ, एक परिणामों की निर्मलता के लिए और दूसरा बाह्य तप, अंदर में विशुद्धि हो और बाहर में तप हो। इसलिए उन्होंने कहा पंच महाव्रत संचरण, 5 महाव्रत, 5 महाव्रतों के नाम, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सबके साथ में महाव्रत लगा दो। पंच महाव्रत संचरण और समिति पंच प्रकार। नाम याद है कि भूल गए? ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐशना समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। स्वरूप ख्याल में आ गया क्या सब? ईरिया, भाषा, ऐशना 46 डोज 32 अंतराय डाल करके आहार, और आदान निक्षेपण दाना धरना और प्रतिष्ठापन मलमूत्र आदि। क्या, और ये सब बाहरी क्रियाएं, और इन क्रियाओं के साथ में अंदर में शुद्ध परिणति, तब जाके काम चलेगा। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंचेंद्रिय विजय धार निर्जरा सार। ये सारभूत है, इस निर्जरा को तुम धारण करो। ये जरूरी है। तुम घर में बैठे रहो और बैठे बैठे कहो नहीं भाव विशुद्ध है, परिणाम निर्मल हो रहे हैं, परिणाम निर्मल हो रहे हैं। तो कैसे निर्मल हो रहे हैं? तेरे छूट तो रहा नहीं तेरे से कुछ। तो दिन रात का विवेक नहीं हो, खान पान का भाव नहीं हो, तेरे को कुछ भी विवेक नहीं है किसी भी प्रकार का। अगर भाव शुद्ध है, भाव शुद्ध है, अरे अकेले भाव शुद्ध से काम नहीं चलेगा। ये क्रिया, ये धीरे धीरे करके जीवनधर स्वामी का माइंड मेकअप कर रहे हैं। किसके लिए? मुनि बनने के लिए। ये तैयारी चल रही है, ये मुनि बनने की तैयारी है।
ये पूरी प्रैक्टिस है ये। माने इस प्रक्रिया पूर्वक समझो, भाव बनाओ, भावों की विशुद्धि हो, परिणामों की निर्मलता हो, और परिणामों की और भावों की विशुद्धि और निर्मलता पूर्वक बाहर में उत्तरोत्तर पर वस्तुओं का त्याग हो। अरे ज्ञान में त्याग होता है, पर को पर जान लिया तो फिर त्याग करना कठिन नहीं होता है। पिछले श्लोक में कह दिया था, आसान होता है, कठिन नहीं है। सर्दी सहन करना ये कठिन नहीं है, ये आसान है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देह के प्रति अपनापन है, ये मोह बैठा हुआ है, इसलिए तेरे से हो नहीं पा रहा है। ये कह रहे हैं भाई देख, बाह्य तप के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। परिणामों की विशुद्धि भी चाहिए और बाह्य तप भी चाहिए, दोनों चाहिए। और विशुद्धि भी हो, देखो वैसे ही परिणामों की विशुद्धि भी बाह्य तप के बिना नहीं हो सकती, इसलिए बाह्य तप जरूरी है। अतएव परिणामों की विशुद्धि के लिए, परिणामों की विशुद्धि की वृद्धि के लिए बाह्य तप भी करना चाहिए। अब ये बाह्य तप क्या क्या है? अनशन है, गुणोदर है, लेकिन किस लिए करना चाहिए ये ध्यान देना। मैं उपवास कर लेता हूँ ना, वीक में एक दिन, मतलब अष्टमी के दिन, 14 के दिन मैं थोड़ा सा उपवास कर लेता हूँ तो पेट ठीक रहता है, तबीयत ठीक रहती है। ये किस लिए कह रहे हैं? परिणामों की विशुद्धि के लिए। परिणाम ज्यादा खराब हो जाते हैं। उपवास करता है, परिणाम बिगड़ रहे हैं तो नहीं चलेगा काम। परिणामों की विशुद्धि के लिए बाह्य तप, अनशन हो, उनोदर हो, वृत्ति परिसंख्यान हो, रस परित्याग हो, विविक्त शय्यासन हो, काय क्लेश हो, फिर आगे बढ़ते हुए प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग, ध्यान, ये सब हो। ये सारी जब प्रक्रिया अंदर में चलती हैं तो फिर मुक्ति का मार्ग अत्यंत स्पष्ट क्लियर होता हुआ मुक्ति दिखाई देने लगती है। और ये सारी दशाएं अल्पकाल में जीवनधर कुमार के जीवन में तो प्रकट होने ही वाली हैं, हमारे जीवन में भी जल्दी ही प्रकट हो जावे। इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं।